श्री राम भाइयों, मैं महामंडलेश्वर डॉक्टर मोहनानंद स्वस्ति रामानंद आश्रम से। देखिए, भगवान शंकर एक बार माता पार्वती के साथ मनोविनोद कर रहे थे एकांत में। वहां होकर के कुछ ऋषिगण निकल रहे थे और जैसे ही उन ऋषिगणों की दृष्टि पड़ी तो ऋषिगण विचार करने लगे कि हमारे प्रभु शंकर भगवान को कोई व्यवधान न हो, दूसरे रास्ते से वाम मार्गी हो गए, वहां नहीं गए। ये बात जब पार्वती ने थोड़ी देखा कि ऋषि वाम मार्गी हो गए तो उन्हें थोड़ी शर्म महसूस हुई। भगवान शंकर से कहने लगी, ऋषियों का आना जाना बेरोक टोक है, ऋषियों को कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए ऐसे समय में कुछ तो उपाय होना चाहिए। हमारे और आपके अलावा कोई भी प्राणी इधर आना नहीं चाहिए। और आए तो उसका भी उपाय करो। माता पार्वती का कहना था, भगवान भोलेनाथ ने ऐसा ही किया। संकल्प लिया कि यह वन, यह जगह मनुष्य के विहीन रहेगी और जो भी यहाँ आएगा, पुरुष अगर आएगा तो वो स्त्री हो जाएगा। ऐसा संकल्प था, क्योंकि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्ति वाली है। जब चाहे जैसा चाहे वो कर सकता है। उस परमात्मा के स्वभाव जो है वो स्वभाव ही परमात्मा का प्रकृति है। भगवान शंकर ने उसको जन्महीन कर दिया। यहाँ तक कि पशु पक्षी भी यदि पुरुषत्व में आते तो स्त्रीत्व ग्रहण कर लेते, क्योंकि भोले बाबा का वो संकल्प था, मिथ्या हो ही नहीं सकता। अब इसमें एक दिन सुधुम्न नाम के एक राजा शिकार खेलते खेलते भटक गए और जब भटक गए तो वो संयोग से उसी वन में पहुंच गए और वहां वो स्त्रीत्व को ग्रहण कर गए और जितने घोड़े घोड़ी थे वो सब स्त्रीत्व को प्राप्त हो गए। अब तो बड़ी विडंबना, अब शर्म के कारण वो भी नहीं जा सके अपने नगर को, इधर उधर वनों में जंगलों में घूमते रहे। भगवान शंकर को बड़ी दया आई। भगवान शंकर के पास में नारद जी ने जाकर के प्रश्न किया। महाराज, उनका कोई कसूर नहीं था, दोष नहीं था। तो भगवान शंकर ने कहा, बोले कोई बात नहीं, 1 महीने पुरुष और 1 महीने स्त्री रहा करेंगे। अब नगर को गए, 1 महीने पुरुष रहते, 1 महीने स्त्री। और जब स्त्री रहती 1 महीने तो राजकाज में बड़ा व्यवधान आने लगा। मंत्री संतरी सैनिक सब इस बात का अब प्रतिशोध करने लगे, जनता में आवाज उठने लगी। जब ज्यादा
देखा स्थिति खराब है तो उन्होंने अपने पुत्रों को राज सौंप करके और वो चले गए वन को तपस्या करने के लिए। उन्होंने भगवान भोलेनाथ की बहुत तपस्या की, उनको प्रसन्न किया। बोले प्रभु मेरा ये दोष निवारण करें। भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर के कहा ठीक है, 6 महीने आप स्त्री और 6 महीने पुरुष रहोगे। बड़ा संतोष हुआ, चलो इतना तो हुआ। ऐसे ही अपना जीवन गुजारने लगे। तो मेरा कहने का मतलब है इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। परमात्मा की लीला बड़ी विचित्र है और असीम है। जैसा चाहे प्रभु वैसा ही कर सकता है। हे प्रभु मंगल मूल, तेरी मर्जी के बिना पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। तो यह परमात्मा की ही विचित्र लीला है। शिव जो है वो एक बहुत बड़ी सुप्रीम पावर है, शक्ति है, और वह सब कुछ कर सकता है। और वो शक्ति किससे प्राप्त होती है? माता पार्वती से। दोनों एक ही रूप है, अलग अलग नहीं समझो। जय श्री राम। मस्त रहें, व्यस्त रहें, आनंद रहें।